हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आदमी, उसके बाद पिता और उसके बाद लिखा है दोस्तों डॉक्टर। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे पुत्री का संबंध यहाँ पर माता लिखा है, तो उसी प्रकार से मंगल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट हम लोगों का 476 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो वहां पर जाके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसरो या हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देव सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईटीसी का मतलब देखिए दोस्तों, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि पुत्री का संबंध जिस प्रकार से माता लिखा है, तो उसी प्रकार से मंगल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सारे प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों, यानी रोक के और अपने से ट्राई करते हुए चलिएगा, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके टीसीएस जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम है दोस्तों, उससे लिया गया है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कीजिएगा। यहाँ पर जैसे देखिए पुत्री का संबंध लिखा है दोस्तों माता, तो देखिए माता हम लोगों का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि माता जो है, यानी माँ परिवार के ही यानी सदस्य के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, पुत्री आ जाएंगे। यानी माता यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, माता यहाँ पर लिख देते हैं परिवार के सदस्य। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सदस्य के अंदर, माता परिवार के सदस्य के अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, बस छोटा सा समझने के लिए लिख देता है, अंदर क्या आते हैं दोस्तों, पुत्री आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर रहे थे इस प्रश्न का आंसर करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से मंगल क्या हो जाएगा, तो मंगल जो है दोस्तों सूर्य परिवार, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सूर्य लिख देते हैं, सूर्य परिवार के सदस्य के अंतर्गत आते हैं। सूर्य परिवार के यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सदस्य के हम लोगों का अंदर आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से देखिए पुत्री जो है, यानी माता परिवार के सदस्य के अंदर, यानी कि अंदर पुत्री आते हैं, तो उसी प्रकार से मंगल जो हो जाएगा दोस्तों सूर्य परिवार के अंदर, यानी कि सूर्य परिवार के सदस्य के अंदर में आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहे हैं श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। चलिए इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 81, फिर हम लोगों का कोमा यहाँ पर लिखा है 27, फिर लिखा हम लोगों के सामने 9, फिर यहाँ पर है 3, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक देखिएगा कैसे होगा कि 81 में यदि आप 27 आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, भाग कितना कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। उसी प्रकार से 27 से यदि 9 पर जाएंगे तो भाग क्या किया है दोस्तों, 3 किया। 9 से यदि आप 3 पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उसने भाग कितना किया है, 3 किया है। उसी प्रकार से इसमें 3 में जो है भाग 3 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि टीसीएस ने जो अलग अलग एग्जाम कराया दोस्तों, हर एक एग्जाम के देख रहे हैं, हर एक बुक में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया है। तो जो जो चैनल पे नए आ रहे हैं तो जाके पार्ट 1 से यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। और भी जैसे चैप्टर वाइज, जैसे एनालॉजी हो गया, श्रृंखला हो गया, मिसिंग नंबर, वो सभी पार्ट हम लोगों का यानी वहां पर प्लेलिस्ट बनाए, कुछ पार्ट वहां पर मिल जाएंगे और बहुत जल्द हम लोगों का चैप्टर वाइज भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे एनालॉजी का कुछ पार्ट हम डाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का आदमी है, पिता है, डॉक्टर है, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए एक बार बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने भी सबसे पहले जितने भी हम लोगों का पिता हो जाएगा तो सारा पिता हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, आदमी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आदमी लिख देंगे। यानी सारा पिता हम लोगों का जितना भी पिता है तो आदमी ही होंगे। और कुछ पिता और आदमी क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो डॉक्टर के अंतर्गत इस जगह पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों, डॉक्टर लिख देंगे। तो इस जगह से ले जाकर इस प्रकार से कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि जितना भी पिता है तो आदमी के अंतर्गत आएंगे और कुछ पिता और आदमी क्या हो जाएंगे दोस्तों, डॉक्टर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर करेगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल प्रतिबिंब यानी कहने का ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यही जल प्रतिबिंब में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जल जो कभी कभी रोड में देखे होंगे दोस्तों, जहां गड्ढा उड्ढा रहता है वहां जल रहता है, जब अपना फिगर दिखेगा तो उल्टा नजर आता है, यानी कि फिगर क्या होता है दोस्तों, उलट जाता है। तो यहाँ पर जब इस फिगर को देखेंगे, यानी एक तरीके से मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमने जल लगा दिया, नीचे क्या लगा दिए दोस्तों, इस प्रकार से जल लगा दिए हैं, ठीक है। अब जब इस फिगर को देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए इस साइड से है, इस साइड से अगर इस प्रकार से उसने किया है, तो जब इसको देखेंगे दोस्तों हम लोगों का, यानी कि जल में, तो किधर से दिखेगा दोस्तों, ई साइड से दिखेगा, यानी क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो वहां पर देखा जाए दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर अगर हम लोग गौर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा। देखिए जैसे उसने यहाँ पर क्या बनाया है, पहले हम लोगों के सामने इस प्रकार से एक क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ऐसे बनाया है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देते हैं कि इस जगह पर कर देते हैं, इधर से है, फिर हम लोगों का इधर से, और फिर हम लोगों का इधर से, और इस प्रकार से क्या, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर ये इधर से हो जाएगा, और सब जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलेगा। यानी कि रुक जाइए, यहाँ पर ये हो जाएगा इस साइड से, और ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इस साइड से, और इस पे इस प्रकार से होगा। तो ऐसा बनेगा देखिए, और इस टाइप में बनेगा। और इसमें क्या है दोस्तों, पेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही पेंट कर देंगे तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पेंट किया हुआ। और इसमें भी हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट किया हुआ होगा। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर कोई कहने लगा 2 होगा, कोई कहेगा 3 सर कर रहा है, कोई तो कह रहा है दोनों सिमिलर है, पता नहीं आंसर ही गलत है क्या। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर गौर करना है कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, फिगर पलट जाता है। तो फिगर पलट जाएगा, तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि ई साइड से क्या है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, आप गौर से देखिए कि यहाँ पर फिगर हल्का सा ई साइड से क्या है, तो जब इसमें देखेंगे, जल में देखेंगे, तो थोड़ा सा ई साइड से जाएगा। तो इस तरीके से होगा, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, हर एक चैप्टर से, और हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्स जो है ऊपर से हम लोगों का 12वां रैंक पर था। अगर कक्षा में कह रहा है छात्रों की कुल संख्या 16 थी, तो एक्स का नीचे से रैंक क्या होगी। यहाँ पर आपसे ऑप्शन भी दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। देखिए कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए दोस्तों, कि अगर x ऊपर से 12वें रैंक पे थे, अगर कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो देखिए कुल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। ये दिखेगा कि कुल कभी भी आपसे पूछा जाए तो एक ही फॉर्मूला हम लोगों के सामने लगता है। कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं ऊपर, अब प्लस क्या होता है दोस्तों नीचे।
ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर से वो कितने स्थान पर दिया है, तो कह रहा है कि ऊपर से वह 12वें स्थान पर है और कुल हम लोगों के सामने 16 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 16 लिखा जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वही कारण नीचे से निकालना है, तो इस जगह पर आप नीचे कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिएगा। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, बस देखते चलिएगा ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए 12 उधर -1 है, तो -1 का क्या कहाँ से, तो ये फॉर्मूला ही होता है कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, कभी कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1 हो सकता है, तो इस तरीके से भी सोचना होता है। तो यहाँ पर 11 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा 11 कैसे हुआ, तो वहां पर 1 घटा, आखिरी में जो 1 है 12 में 1 घटेगा तो 11 होगा। अब देखिए तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का 16, बस एक स्टेप और आंसर निकल गया। तो देखिए ई साइड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 16 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11, अब बराबर इस साइड में क्या हो जाएगा नीचे। हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, कोई 16 में 11 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5, इस जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोगों का नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने बस एकदम सबसे छोटा फॉर्मूला, बस कुछ नहीं, खाली लिखते गए सॉल्व करते गए, आपका आंसर निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए चित्र का यहाँ पर क्या कहा रहा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये देखिए यहाँ पर इस बार इसने इस जगह पर दर्पण लगा दिया है, इस प्रकार से क्या लगा दिया है दोस्तों, दर्पण लगा दिया। तो चलिए दर्पण में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कौन सा सही होगा। तो देखिए मिरर में क्या होता है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखने लगता है और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है। यानी यहाँ पर अगर फिगर को गौर किया जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोगों का फिगर हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक तीर का निशान और ई साइड से इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब हम लोग देखेंगे मिरर में क्या होता है, अगर यहाँ पर तीर का निशान ई साइड से है तो मिरर में जब देखेंगे ना तो वो किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान ऐसा हो जाएगा और एक हम लोगों के सामने देखिए ओम का सिंबल बना हुआ है, तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, इस तरीके का देखा जाए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बेसिक बात को समझना होगा कि मिरर के सवालों को कैसे करते हैं, हमने बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर, कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। मिरर में क्या होता है, फिगर एकदम जो दाएं हाथ देखने का बाएं, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, तो पार्श्व बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 2 गुना 2 करने के बाद 16, उसी प्रकार से 2 गुना 3 करने के बाद 36, उसी प्रकार से 2 गुना 4 करने के बाद 64 है, तो उसी प्रकार से 2 गुना 6 बराबर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए बता देते हैं यहाँ पर कैसे कीजिएगा और क्या करने से इस प्रश्न का आंसर हुआ। उसने क्या लिखा है कि 2 गुना 2 करने के बाद 16, ये देखिए 2 गुना यदि 2 कर देंगे तो हम लोगों का 16 कैसे आएगा दोस्तों, देखिए 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा और यही 4 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने स्क्वायर कर दिया है। 4 का क्या कर दिया दोस्तों, यानी यहाँ पर स्क्वायर कर देने से हम लोगों का क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए बेसिक बात को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 किए तो 2 गुना 3 बराबर उसने लिखा है 36, तो कैसे होगा, देखिए 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए ये वाला संख्या का करना है तो ये वाला कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 4, तो उसने क्या लिखा है हम लोगों के सामने 64 लिखा है। तो कैसे देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। यानी ये देखिए ये वाला संख्या का। उसके बाद तो आपने ये वाला तो अभी किया ही था, अरे ये वाला तो अभी आपने किया, ये वाला ये देखिए ये वाला आपने किया कि नहीं, 36 कैसे आया। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए उसका कर देते हैं। तो उसका इस जगह पर करते हैं, देखिए यहाँ पर निकालना है सर 2 गुना 6 का निकालना, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कर देते देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 144 होता है।
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, उसने क्या किया, गुना करके स्क्वायर कर दिया था, बस गुना किया और स्क्वायर कर दिया और इस तरीके से लिखा था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 144 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पर भागलपुर लिखा है, उसके बाद हम लोगों का जयपुर लिखा है, उसके बाद अमृतसर लिखा है, उसके बाद जोधपुर लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का यानी कि अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों बी होगा ये भी बात अभी आपको बता देते हैं। जयपुर यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का लिख सकते हैं कि राजधानी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जयपुर जो है राजधानी। अब बाकी भागलपुर हो गया, ये देखिए जैसे हम लोगों का भागलपुर हो गया, उसके बाद जोधपुर हो गया, अमृतसर हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, शहर के नाम है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, शहर। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये सभी शहर के नाम है। यहाँ पर ऐसे आप समझिए सभी क्या है दोस्तों, शहर के नाम है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जयपुर क्या है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी ये सभी क्या है दोस्तों, शहर के नाम है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर बताना है कि खाली स्थान में आने वाले सही चित्र को चुना है। ये जो खाली स्थान है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा चित्र रख देने से हम लोगों का सही होगा। तो देखिए पहले लॉजिक लगाना होगा कि बंदर, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, बंदर है। तो जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि इस जगह पर लिख देते हैं कि बंदर को क्या पसंद है दोस्तों, बंदर को यहाँ पर लिख देते हैं केला। बंदर को केला क्या दोस्तों, पसंद है। तो यहाँ पर दिया गया, भले पसंद हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन उसने यहाँ पर दिया है कि बंदर का संबंध केला दिया है, तो बंदर को केला पसंद है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों चूहा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोगों के सामने चूहा को क्या पसंद होगा दोस्तों, तो चूहा को क्या पसंद हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चूहा को जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेड पसंद हो जाएगा। तो इस जगह पर यहाँ पर जो अगर लिखा जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी चूहा के लिए देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी चूहा के लिए क्या पसंद हो जाएगा, तो ब्रेड पसंद हो जाएगा। इस जगह पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे सोचना, उसका संबंध दिया गया, ये नहीं कि बंदर को केला ही पसंद, बंदर को तो और भी चीज पसंद है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो संबंध दिया उसके अनुसार आपको करना है कि बंदर के लिए केला का प्रयोग क्या है, तो उसी प्रकार से चूहा के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, ब्रेड का हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है दिए गए समूह में श्रृंखला को पूर्ण कराएं। तो देखिए यहाँ पर मिक्स सीरीज है, अंक वाला और लेटर वाला। तो इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कर देते हैं दोस्तों सवालों को। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, उसने बी लिखा है, उसके बाद 3, उसके बाद लिखा है, फिर कोमा लगा देते हैं, फिर डी है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो ये देखिए कैसे होगा और क्या करने से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। यहाँ से चलते हैं दोस्तों, ये देखिए बी से यदि डी पे जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, बी के बाद डी, तो यानी बी के बाद सी और डी 2। उसी प्रकार से डी में यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज, एक छोड़कर एक। डी के बाद ई और एफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा। उसी प्रकार से आप अंक में भी वृद्धि कर सकते थे। देखिए 3 के बाद यहाँ पर 5 हुआ है, तो प्लस कितना का वृद्धि क्या है, 2 का। उसी प्रकार से देखिए 5 के बाद यहाँ पर जाएंगे तो प्लस कितना का वृद्धि क्या है, 2 का क्या है। तो इस तरीके से सीरीज चलता है। यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने एफ आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ना हमने एफ लिख दिया है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर कहा जा रहा है क्या उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है। रिक्त स्थानों के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वो वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस फिगर के क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आ जाएगा। तो ये देखिए बताते हैं हुआ क्या दोस्तों,
यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो आप समझ जाएंगे कि देखिए ये फिगर पहले यहाँ पर था, तो ये इसके बाद कहाँ कर दिया दोस्तों, यहाँ कर दिया। ये देखिए फिगर को समझिए, इस यहाँ से चला, उसके बाद यहाँ, यानी एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि घड़ी की दिशा में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, घड़ी के दिशा में घुमा रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी के दिशा में घूम रहा है। घड़ी के दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, घूम रहा है। बस फिगर को थोड़ा सा देखिए, यहाँ के बाद यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, उसके बाद देखिए आगे वाला में यहाँ हुआ, तो अगला जो आएगा सर तो हम लोगों के सामने इस जगह पर आ जाएगा। तो इस जगह वाला में किस जगह पर है तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अरे बेसिक बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हल्का सा बेसिक बात समझ जाएंगे तो आपका आंसर निकल जाए। यहाँ सबसे पहले इस जगह था, इस जगह के बाद यहाँ पर हुआ, देखिए ऊपर किया थोड़ा सा, यानी कि यहाँ से हम लोगों का ये वाला में गया, यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पर चला गया, यहाँ जाने के बाद फिर नीचे किया, तो अगला जो आएगा तो इसी जगह पर आएगा, और यहाँ पर 2 को बिंदा हो जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घड़ी के दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, फिगर को घुमा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो ऐसा प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर 4 में यानी यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए कह रहा है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों और कैसे करते हैं, चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इस तरीके के सवाल आए तो करने का क्या है। देखिए यहाँ से लिख देते हैं कि हम छोटा सा खाली बेसिक बात बता देंगे, उसके बाद हटा देंगे। देखिए जनवरी से लेकर, यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हिंदी में लिख देते हैं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर दोस्तों हम लोगों का जो है दिसंबर तक का जो कोड होता है, यहाँ पर लिख दिए कि दिसंबर तक, जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर, तो इसका कोड ऐसे होता है 0, उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 336, 146, उसके बाद होता है दोस्तों 25, 0 और क्या होता है दोस्तों 35। तो ऐसे कोड है, यानी जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए भी 3, अप्रैल के लिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सब के लिए कोड लिखा गया। देखिए 12 महीने का कोड हमने लिख दिया। बस इस कोड को सिर्फ आपको याद रखना होता है। उसी प्रकार से अगर रहेगा दोस्तों, देखिए इतने समय आपका सवाल बन जाएगा, इतना सा खाली याद कर लेते हैं। फिर हम लोगों का इसके लिए याद रखिएगा दोस्तों कि 1600 रहेगा, तो उसके लिए 1600 अगर वर्ष दिया है तो इसके लिए कोड क्या लिखा जाता है दोस्तों, 6 लिखा जाता है। 1700 रहेगा तो इसके लिए कोड जो है हम लोगों के सामने 4 लिखा जाता है। इसके लिए क्या कोड होता है दोस्तों, 4 होता है। उसी प्रकार से 1800 रहेगा तो इसके लिए कोड जो है हम लोगों के सामने क्या होता है, 2 होता है। और 1900 कोड रहेगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है दोस्तों, हम लोगों का 0 लिखना है। उसी प्रकार से फिर अब 1900 के बाद 2000 आएगा, तो 2000 जैसे आएगा तो 2000 के लिए कोड हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 6। फिर इसी प्रकार से 2000 के बाद अगर 2100 का पूछा जाए तो 2100 के लिए 4 ले लेंगे, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। इस प्रकार से चलता है हम लोगों का पैटर्न, यानी 4 सालों के बाद फिर वहीं से आ जाएगा। देखिए ये जो 4 साल हुआ ना, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हम लोगों का चला, उसके बाद फिर से रिपीट, 2000 के लिए 6, फिर अगर हम लोग 2100 के लिए लेंगे 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। इस प्रकार से चलेगा। बस इतने में आपका सवाल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसे बनेगा, जो दिया गया है उसको डेट, उस डेट को लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने 15 है तो 15 लिख लिए। मार्च, तो मार्च का कोड देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मार्च के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये वाला को इंडिकेट कर रहे हैं, तो मार्च के लिए क्या ले लेंगे दोस्तों, 2 अंक में ले लीजिए, 0, 3 लिख दीजिए। आगे में 0 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इसका आखिरी का 2 अंक लिख देते हैं। जो 2020 है दोस्तों, उसका आखिरी का 2 अंक लिखना होता है। कोई सा भी सवाल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, आखिरी का 2 अंक। आइए देखिए 20 लिख दिए। उसके बाद इसमें लीप वर्ष कितना है, तो लीप वर्ष हम लोगों का देखा जाए तो लीप वर्ष कैसे काउंट करते हैं, तो जो आखिरी में यानी कि 20 जैसे है, 2020 है, तो इसमें कितना हम लोगों का यानी कि 2020 जो वर्ष है इसमें कितना हम लोगों का लीप वर्ष आएगा इससे पहले। तो देखिए 15 मार्च से, तो क्या करते हैं, आखिरी के 2 अंक में भाग दे दीजिए। जो 20 है उसमें आखिरी से यानी 4 से भाग दे देते हैं। 4 से क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। देखिए 4 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो इसको कटा दीजिएगा तो आपका 5 लीप वर्ष। जैसे यहाँ पर है 17, 18, 19 कुछ भी रहे, कोई सा भी साल, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग लगा दीजिए। जो यहाँ पर कट के आया, जैसे 5 आया तो 5 इसमें लीप वर्ष है।
उसके बाद हम लोग इसमें क्या लिख देंगे दोस्तों, अब 2000 का कोड देखिए क्या है, तो 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 5 11, 20 11 हो जाएगा 31, और 31 इधर हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं, देखिए 6 5 11, 11 और 3 हो जाएगा दोस्तों 14, और 14 और 5 अगर हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 14 5 19 करीब 9, हासिल रहा है 1, तो 1, और इधर हो जाएगा 2 1 3 1, हाँ या 49 हो गया। तो 49 में अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग लगा दीजिए। जैसे ही 49 आया तो इसमें आपको क्या करना है, 7 से भाग लगा देना है। तो जैसे ही 7 से भाग लगा देंगे तो शेष क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो शेष यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे ही शेष हम लोगों के सामने 0 आया, तो 0 किसका कोड होता है, तो रविवार का होता है। 0 रविवार का, अगर यही रहेगा 1 तो क्या हो जाएगा सोमवार, 2 रहेगा तो मंगल, 3 रहेगा तो इस तरीके से चलता है। यानी 0 जैसे आ गया तो रविवार का, 1 रहेगा तो सोमवार, 2 रहेगा तो मंगल, इस प्रकार से आगे कोड चलता है। यानी 0 आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का रविवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, बेसिक बात बता देते हैं कि कैसे कीजिएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले दिशा के सवालों को कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या लेंगे दोस्तों, पश्चिम लेंगे। यहाँ पर जस्ट ऊपर में आपको इस जगह पर उत्तर लेना है दोस्तों, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि पूर्व, यहाँ पर देखिए छोटा सा यदि बेसिक बात आप समझ जाते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर, और नीचे क्या, दक्षिण। तो देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। करे उत्तर की ओर मुंह करके ऐश्वर्या जो है घड़ी के सुई की दिशा में 45 डिग्री, देखिए यहाँ से उत्तर की ओर है, यानी इस जगह पर है दोस्तों, यानी कि उत्तर की ओर है। तो वो कह रहा है कि 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, उसने लिखा है कि यहाँ पर कि घड़ी की दिशा में हम लोगों का 45 डिग्री मुड़ता है। तो 45 डिग्री यानी कि इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर हो जाएगा घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर विपरीत दिशा में, इस लाइन में क्या कहा दोस्तों कि फिर सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो देखिए 135 डिग्री कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है 45 डिग्री, तो इस जगह पर आएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 45, फिर हम लोगों का 135 डिग्री लाना है। तो देखिए यहाँ से ये वाला जैसे कौन हमने कर लिया, तो यहाँ पर ई तो हो गया 45, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90, यानी कि वो कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर। देखिए ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके से ये होता है 90 डिग्री, इसमें भी होता है ये 90 डिग्री, ये भी हम लोगों का 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है। जब इसी को और भी यानी बांट देंगे, मान के चलिए कि इधर से बांट दिए और इसमें इधर से बांट देंगे, तो ये अब हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि पूरा एक संपूर्ण जो बनता है दोस्तों वृत्त, तो कितना हो जाएगा, यानी गोला जो 360 डिग्री का बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो वही 45 डिग्री था, तो यहाँ पर आ गया, यानी इस जगह पर वो आ गया 135 डिग्री। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो वो यहाँ से यानी कि 45 डिग्री, और इधर हम लोगों का इस जगह पर 90 डिग्री, तब ना टोटल चल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही इस जगह पर आएगा, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 135 डिग्री वो चला है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ठीक है, यहाँ तक ले लिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है क्या, देखिए यहाँ से इस लाइन लेने के बाद उसने फिर कहा है कि अब जो है फिर वो 180 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 180 डिग्री वो घड़ी के दिशा में है, तो अभी वह किस दिशा में, तो इस जगह से अब फिर से आपको क्या करना है दोस्तों 180 डिग्री यहाँ से जो है आपको चला देना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक होगा, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा, तभी जाके ई साइड में आ जाएगा वो। तो अभी वो किस दिशा में हो जाएगा, तो पूर्व दिशा में हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा उस साइड से। तो कहाँ आ जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, देखिए रटने से नहीं होगा। उसने कहा है कि उत्तर की ओर है, और ऐश्वर्या क्या करा 45 डिग्री घड़ी के दिशा में गया, तो 45 डिग्री तो इस जगह पर आया। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि 135 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ 45 चल दिया, तो अब हम लोग 90 जैसे ही जोड़ देंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का देखिए इस जगह पर यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, यानी 135 डिग्री। इस जगह से यहाँ तक आएंगे तो आपका 135 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। फिर वहां से कहा कि 180 डिग्री आप घड़ी के सुई की दिशा में,
तो घड़ी का सुई की दिशा कौन साइड होता है दोस्तों, इस साइड से ही घड़ी की सुई की दिशा। तो देखिए इस प्रकार से ही चला है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर पूर्व की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर करें उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी यानी पन्ने समस्या चित्र को बिंदु, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बिंदुदार रेखा पर मोड़ने से होगा। यानी इसको क्या करना है दोस्तों, मोड़ना है। तो ठीक है, ये जो बिंदु दिया गया है इस जगह पर इसको मोड़ देना है, यानी एक फिगर बना देना है। तो जब एक फिगर हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो कैसा फिगर बनेगा यही आपसे पूछा जा रहा है। मान के चलिए ठीक है सर, उसने तो बोल दिया है कि इसमें बिंदुदार इस तरीके से दिया है और इसको मोड़ना है, तो मोड़ना है तो कैसे मुड़ जाएगा, ये देखिए। तो हम लोगों का जब इसको मोड़ेंगे ना तो फिगर कैसा हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस साइड से। उसी प्रकार से इसको जब मोड़ देंगे इस साइड से है तो इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न यहाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बिंदुदार पे आप इधर भी मोड़ दीजिएगा या इधर भी मोड़िएगा, दोनों में से किधरों मोड़ दीजिएगा तो आपका यही फिगर कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर वक्तव्य और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष वाले ही एक टाइप का समझिए। ये देखिए कह रहा है कि परिवारों, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, परिवाहकों, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जो है जरूरी वस्तुओं की कीमतें में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है कि परिवाहकों के द्वारा जो हड़ताल किया गया ना, उसके वजह से वस्तुओं की कीमत में क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपना वाहन खरीदना चाहिए। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, सरकार के बारे में तो वहां पर हम लोगों का चर्चा ही नहीं है। ये देखिए कह रहा है कि परिवहकों द्वारा हड़ताल के कारण हम लोगों का क्या, जरूरी वस्तुओं की कीमतों में क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ। तो यहाँ कह रहा है सरकार को अपना वाहन खरीदना चाहिए, इसके बारे में तो वहां पर जिक्र नहीं, सरकार को अपना चाहिए, क्या चाहिए उसके बारे में जिक्र है। कह रहा हड़ताल को बंद करने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मापतौल करना। हाँ ये बात आप सही कह सकते हैं दोस्तों, इसको सही कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर हड़ताल के बारे में जिक्र है कि परिवार द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं कीमतों में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो आवागमन नहीं हो पा रहा, हड़ताल कर दिया है एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा, वस्तुओं में वृद्धि हो जाएगा। तो वही कह रहा हड़ताल को बंद करवाना चाहिए। तो देखिए जहां हड़ताल होता है तो वहां पर तुरंत पुलिस आ जाते हैं और हड़ताल को बंद। तो वही कह रहा है सरकार को मापतौल करना चाहिए कि क्यों हड़ताल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा हम लोगों का निकाला जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहा दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा, दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर समझना होगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे कीजिएगा। तो देखिए जैसे अगला दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे एक सवाल पढ़ें और सुनिश्चित करें कि कौन सा टिप्पणी या टिप्पणियां जो सबल है। यानी देखिए तर्क वाले सवाल आए हैं दोस्तों, यानी जो एक आता है यानी कौन सा प्रबल है और कौन सा दोस्तों हम लोगों का यानी कि कमजोर है, तर्क वाला। उसी प्रकार से दिया कर कि क्या शेयर बाजार धन बनाने के साधन है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या शेयर बाजार जो है धन बनाने का साधन है। तो टिप्पणी में दिया गया है कि हाँ शेयर बाजार में धन कई गुना हो जाता है। और फिर कह रहा है कि नहीं शेयर बाजार में निवेश कह रहा है निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। तो देखिए वहां पर कहा जा रहा है दोस्तों क्या शेयर बाजार जो है धन बनाने का साधन है। ये आपसे पूछा गया है कि क्या शेयर बाजार में पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो वो आपसे पूछा कह रहा हाँ शेयर बाजार में धन कई गुना हो जाता है। तो ये हम लोगों का जो है टिप्पणी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबल यानी मजबूत नहीं है। यानी यहाँ पर कई गुना नहीं हो जाता है, ये आप नहीं कर सकते हैं। कह रहे नहीं शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम होता है। ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, बहुत लॉस होता है वहां पर, पैसा का क्या होता है बहुत, लेकिन बहुत कम ही लाभ मिलता है। वही कारण नहीं, यहां पर आपको सोचना कि कौन सा सवाल है यानी मजबूत है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों टिप्पणी में कौन सा मजबूत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, मजबूत होगा। नहीं शेयर बाजार में निवेश जो है जोखिम के अधीन है, तो ये वाला हम लोगों का मजबूत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
केवल दो, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये देखिए ए वाला, तो ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि यहाँ पर यही वाला मजबूत होगा। सबल का मतलब होता है मजबूत। तर्क कौन सा है, यानी टिप्पणी, तो हम लोगों का दो। नहीं, शेयर बाजार में निवेश जो है जोखिम के अधीन, तो ये वाला हम लोगों का सही होगा। ना कि ये वाला कि हाँ शेयर बाजार में कई दुगुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो ये वाला हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला कहेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल हम लोगों का टिप्पणी दो सबल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, टीसीएस ने जो है इसी टाइप के क्वेश्चन एकदम करवाया जो कि लगभग स्टूडेंट से गलती कर देता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का यही होता है, कोई कहने लगते हैं ना तो एक ना तो दो, कोई कहेगा एक, कोई कहेगा दोनों टिप्पणी सबल है। यहाँ पर कहने वाले तो यही कहेगा कि दोनों होगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक ही सबल होगा। देखिए धन गुना के बारे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में धन बनाने तो एक जोखिम के अधीन है, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं शेयर बाजार निवेश जो जोखिम के अधीन है, तो ये बात सबल है हम लोगों के सामने। तो इस प्रश्न का आंसर दो सही होगा, यानी एक में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सिलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।